सादर प्रणाम। मैं नीरजा चौधरी। हालांकि ये बात कोई मायने नहीं रखती है कि मैं कौन हूं, लेकिन अगर आपने इसे सुनने के लिए अपना मन बनाया है, ये वीडियो देखने के लिए अपना मन बनाया है, तो ये आपके लिए जानना जरूरी हो जाता है कि मैं कौन हूं। बहुत साधारण सी व्यक्ति हूं, देश की नागरिक हूं, हिंदुस्तानी हूं। मेरा नाम नीरजा चौधरी और पेशे से एक शिक्षिका हूं, एक टीचर हूं। देखिए, आज की जो बदलती परिस्थितियां हैं, उन परिस्थितियों पे रोज नए विचार हम सबके मन में आते हैं और हम सब जानते हैं कि हम सब जिम्मेदार हैं। इस कोरोना काल में अपनी अपने कर्तव्य को निभा रहे हैं और पूरी जिम्मेदारी के साथ हम सब ये काम कर रहे हैं। हमारे सबके अलग अलग तरीके हैं। अगर मैं शिक्षिका हूं तो मेरा वो समाज सेवा करने का तरीका अलग है। अगर कोई डॉक्टर है तो उसका वो देश के प्रति जो कर्तव्य है उसको निभाने का तरीका अलग है। हमारे पुलिसकर्मी, पुलिस प्रशासन लगा हुआ है तो उसके देश सेवा करने का तरीका अलग है। उद्योगपति हैं, रोड पर नहीं जा सकते, ऑपरेशन थिएटर में नहीं जा सकते, या आइसोलेशन वार्ड में जाकर उनको परमिशन नहीं है मान लीजिए काम करने की, तो उनकी देश सेवा का तरीका अलग है। वो दान करते हैं। सबका अपना अपना तरीका है देश सेवा का। अब प्रश्न ये उठता है कि जो परिस्थितियां बदली हैं, उन बदली परिस्थितियों में ये देश सेवा के तरीके भी समय के साथ बदलते चले गए हैं। एक मोड आया, जैसे आजकल रामायण महाभारत टीवी पर चल रहे थे, तो लोगों में अपनी संस्कृति को जानने और अपनी संस्कृति को अपनाने में एक रुचि बढ़ी है। देखिए, ये आपातकाल की स्थिति है ही। कोरोना महामारी ने हम सबको घेर रखा है और जैसे कि सरकार की गाइडलाइंस आती रहती हैं, हम सब पूरी निष्ठा से जानते हैं कि उनको फॉलो भी करते हैं, उनका पालन भी करते हैं। लेकिन अगर ये जो लॉकडाउन की स्थिति है, इस पूरे एक दिन में आप एक मनन कीजिए, चिंतन कीजिए, क्या हमने इस लॉकडाउन के बाद की स्थिति के लिए अपने आप को तैयार किया है? आप खुद नहीं जान पाएंगे कि आपने अपने आप को तैयार किया है या नहीं किया है। अभी सबके मन में ऐसे विचार जरूर हैं कि लॉकडाउन खुलेगा तो मुझे ये करना है, ऐसा करना है, वैसा करना है। लेकिन आप जानते हैं, जो न्यूज चैनल्स हैं और अलग अलग देशों की जो रिपोर्ट्स आ रही हैं, उनके अनुसार लॉकडाउन खुलना मात्र समस्या का समाधान नहीं है। आप इस चीज को ऐसे समझिए। देखिए, किसी गांव में चोरी हुई, डकैती हुई, ठीक, सब जगह सख्ती हो गई, लोगों ने पहरे डालने शुरू कर दिए, रात रात भर अपनी अपनी ड्यूटी लगाई। कहा गया कि देर रात सवेर आप मत आइएगा, ज्यादा सामान घर पर मत रखिएगा, कीमती सामान मत पहनिएगा। अलग अलग तरीके के दिशा निर्देश पूरे गांव में दे दिए गए। अब उसके बाद क्या होता है, पुलिस की भी सख्ती रहती है और वो डकैत, डाकू या चोर, जो भी आप उन्हें कहना चाहें, या लुटेरे, वो पकड़े जाते हैं। अब गांव सामान्य स्थिति में अपना जीवन यापन करने लगा। लेकिन क्या हुआ, पुलिस भी हट गई, सब कुछ हो गया, लोग सामान्य हो गए। ये एक उदाहरण है डकैती का। क्या कोरोना के संदर्भ में ये रहेगा? लॉकडाउन खुलेगा, मान लीजिए पुलिस भी सड़क या चौराहों से हट जाती है, एक उदाहरण मान लेते हैं। हालांकि प्रशासन पूरी मुस्तैदी से हम सबकी सुरक्षा के लिए लगा हुआ है। एक उदाहरण मान लीजिए कि पुलिस भी हट जाती है, आपके कॉलोनी के गेट पर पुलिस नहीं है, आपके चौराहों पर पुलिस नहीं है, आपके रोड पर पुलिस मान लीजिए नहीं है, क्योंकि वो भी हम आप जैसे हैं, उन्हें भी अपने घर की याद आती है, अपने बच्चों के चेहरे उन्हें याद आते हैं जो महीनों से नहीं गए। अब पुलिस हट गई तो क्या कोरोना भाग गया, या कोरोना का खतरा कम हो गया, या कोरोना का संक्रमण खत्म हो जाएगा लॉकडाउन हटने से? आप विचार कीजिए। आप विचार कीजिए कि कल को बच्चों के जब स्कूल खुलेंगे, आप ऑफिस जाएंगे, आप जहां भी, जैसे मैं अपनी बात करूं, मैं अपने कॉलेज जाऊंगी, तो क्या हम सब उस स्थिति के लिए तैयार हैं? हमने अपने घर में इस बात को लेकर डिस्कशन किया कि लॉकडाउन के बाद हमें कैसा जीवन यापन करना है। हमें उसी तरीके से नियमों का पालन करना है जो नियम पालन हमने लॉकडाउन में रहते हुए किए। हमें सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो करनी है, क्योंकि कोरोना को पूरे तरीके से यहां से अपने देश से जाने में अभी बहुत समय लगेगा। हमें ये चीज याद रखनी है और हम जान रहे हैं कि सरकार लगातार प्रयास कर रही है और फिर भी नए नए केसेस रोज सामने आ रहे हैं।
तो हमें लॉकडाउन अगर खुलता है, कुछ जगह अगर छूट दी जाती है, क्योंकि कंडीशनल वहां पर आपको छूट दी जा सकती है, तो क्या जब हम अपने वर्क प्लेस पर जाएंगे, अपने कार्यस्थल पर जाएंगे, तो हम उसके लिए तैयार हैं कि हमें कैसे नियमों का पालन करना है। हम आज सामान खरीदते हैं, कोशिश करते हैं कि थोड़े समय के लिए उसे बाहर रखें, मीन्स अपने तरीके से उसका सैनिटाइजेशन की जो भी प्रोसेस है अच्छे तरीके से धोते हैं, जो भी हम प्रक्रिया अपनाते हैं उसको डिटेल नहीं करेंगे। लेकिन सामान्य बात सोचिए, क्या हम तब भी मास्क का प्रयोग करेंगे? हमने ऐसा जिक्र किया, हमें करना चाहिए। हमें बच्चों को अभी से मोटिवेट करना चाहिए कि आप जब स्कूल जाएंगे, अगर ऐसा होता है स्कूल खुल जाते हैं तो आपको क्या व्यवहार करना है। और ये व्यवहार में मात्र 2 या 4 दिन का नहीं होगा, ये व्यवहार आपको लंबे समय तक करना ही है। और हम तो कहेंगे आप उसे अपने जीवन का हिस्सा बना लीजिए। आप बाहर जाते हैं, घर में प्रवेश करते हैं, हाथ पैर धो के अच्छे तरीके से तभी घर के अंदर प्रवेश करिए। आप साफ सफाई का ध्यान रखिए, बार बार हाथ धोइए और एक सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करिए। ये एक ऐसा दौर है, अगर आप टीवी के माध्यम से देख रहे हैं तो हम सबकी एक इच्छा ये होती है कि हम अपने बचपन में लौट कर चले जाएं। तो दूरदर्शन पर रामायण और महाभारत देखकर जरूर सबकी वही इच्छा हो रही होगी। आजकल वो मिले सुर मेरा तुम्हारा, इस टाइप के भी कुछ वीडियोस आ रहे हैं जो हमारे उस 90 के दशक में हमने देखे हैं, सुने हैं और उन्हें देखकर बहुत अच्छा लगता था। एक वो चिड़िया वाला दाना चुगकर चुगने बैठ गई थी, इस टाइप के जो वीडियोस, एनिमेटेड वीडियोस उस समय आते थे तो हम सबको बड़े अच्छे लगते थे। तो ये समय मिला है उस चीज को जीवित रखने का, उस चीज को जीने का। तो उस समय को जीना सीखिए और अपने बच्चों को प्रिपेयर करिए कि अगर सरकार हमें छूट देती है तो हमें कैसा व्यवहार करना है। इन सभी बातों के साथ, क्योंकि हम सभी एक जिम्मेदार नागरिक हैं, देश की सुरक्षा का दायित्व हम सभी के कंधों पर उतना ही है जितना हमारे सफाई कर्मियों के ऊपर है, जितना हमारे डॉक्टर्स के ऊपर है, जितना हमारे पुलिस प्रशासन के ऊपर है या हमारे मेडिकल स्टाफ है उनके ऊपर है। सबके ऊपर बराबर जिम्मेदारी है, बस फर्क है कि हम उस जिम्मेदारी को कितना महसूस कर पाते हैं। आशा है आपको विचार जरूर अच्छे लगे होंगे और एक मंथन जरूर करिएगा। अगर ऐसा लगता है कि आपको विचार पसंद आए तो आप और लोगों को इन विचारों से अवगत कराइएगा। और स्वस्थ रहें, घर पर रहें, सुरक्षित रहें, नियमों का पालन करते रहें और ईश्वर हम सबके साथ हैं, ये विश्वास बनाए रखें। धन्यवाद।